हेलो एवरीवन दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपके और हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के साइंस के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि अभी आपका सेशन शुरू हुआ है, अभी आपका नया साल शुरू हुआ है, आपकी पढ़ाई अभी स्टार्ट हुई है। अगर आप क्लास 8 में हो तो आपके लिए ये नया साल है और ये वीडियो भी नई है, बिल्कुल नई है, फ्रेश वीडियो है। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है, ये चैप्टर हमसे क्या कहना चाहता है। ये चैप्टर बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगने लग जाता है या बोरिंग लगने लग जाता है। हम दोनों चीज़ों को साइड में करेंगे और इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग और ईजी बनाएंगे। दोस्तों आपका मुझे चाहिए सपोर्ट, इस वीडियो पर चाहिए मुझे आपका एक लाइक और हम इस वीडियो को करने वाले हैं अभी स्टार्ट। देखो गाइस, सबसे पहले जो क्रॉप प्रोडक्शन है, इसका अपने आप में ही एक मीनिंग है, क्रॉप का प्रोडक्शन करना। देखो क्रॉप अलग चीज होती है, प्रोडक्शन अलग चीज होती है। क्रॉप अलग चीज है, प्रोडक्शन अलग चीज है। क्रॉप बेसिकली क्या है? देखो क्रॉप जो है, क्रॉप को अगर मैं सिंपल भाषा में डिफाइन करूं तो ये एक प्लांट है जिसको हम बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर, बहुत बड़े एरिया पर एक ही तरीके का प्लांट जब उगाया जाता है तो उसे क्रॉप बोल दिया जाता है। अब इस क्रॉप का करना है हमें प्रोडक्शन, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल होना चाहिए कि प्रोडक्शन क्या होता है और प्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। देखो गाइस, सबसे पहले आप अपना दिमाग लगाइए। हम जो है फ्रूट्स खाते हैं, हम वेजिटेबल्स खाते हैं, हम रोटी खाते हैं। सो रोटी जो है वो अनाज से बनती है, तो अनाज को बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें उगाना चाहिए, उगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये हमारी बहुत बड़ी नीड है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप दिन में एक बार रोटी खाते हो या एक ही रोटी खाते हो। आप दिन में कम से कम 2 से 4 रोटी तो खाते ही होंगे। सो रोटी की जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा है। हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। हर देश की अपनी अपनी अलग पॉपुलेशन है। सो उस पॉपुलेशन की जो बेसिक नीड है वो रोटी होती है। सो रोटी की प्राप्ति के लिए हमें क्या चाहिए? अनाज चाहिए, वीट चाहिए। और बहुत सारे लोग चावल कंज्यूम करते हैं, राइस खाते हैं। सो उनके लिए राइस का होना भी ज़रूरी है। सो इस नीड को पूरा करने के लिए हमें क्रॉप की प्रोडक्शन करते रहना पड़ता है। मतलब कि हमें क्रॉप को उगाना पड़ता है जिससे ह्यूमन की नीड फुलफिल हो सके। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा कि क्रॉप का प्रोडक्शन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। अब हमने प्रोडक्शन तो कर लिया, हमने उसको बना तो लिया, लेकिन एक मैनेजमेंट भी तो होना चाहिए। ऐसा थोड़ी हमने बना के रख दिया वो खराब हो गया। मान लीजिए हमने अनाज की खेती करी, मान लीजिए हमने चावल की खेती करी, मान लीजिए हमने गेहूं उगाया। अब वो गेहूं हमने उगाया, उसको काट लिया, उसको रख दिया, स्टोर कर दिया, लेकिन ऐसा थोड़ी उसको खुले में छोड़ देंगे, वो खराब हो जाएगा ना। तो उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। जिस जगह हमें गेहूं की कमी पड़ रही है उसको वहां पर भेजना। तो ये सब चीज़ें मैनेजमेंट में आ जाती हैं। और बाकी मैनेजमेंट जो है 2 तरीके से होगा, एक इसका स्टोरेज का मैनेजमेंट और एक इसका प्रोडक्शन का मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट जाएंगे खेत में और बीज फेंक देंगे, उग जाएगा हमारा प्लांट। ऐसे नहीं होगा, ऐसे क्रॉप नहीं उगती, उसका भी प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। चलो मान लिया आपका क्रॉप उग गया, आपका प्लांट्स जो है वहाँ पर उग गए, लेकिन अब क्या गारंटी है कि ये 100% आपको अच्छे रिजल्ट ला कर देंगे, यानी कि ये 100% ग्रोथ करेंगे? उसके लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स होनी चाहिए। सो इन टेक्निक्स को ही हम इसका मैनेजमेंट बोल सकते हैं। सो मैनेजमेंट जो है वो 2 तरह से होगा, एक बार क्रॉप को उगाते समय, और क्रॉप जब उग जाएगी उसको उसका रख रखाव करने का काम भी मैनेजमेंट के अंदर ही आएगा। आई होप गाइज आपको समझ आ चुका होगा कि हम अपने चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और ये वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 1, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर बार बार हमें चैप्टर का नाम क्यों याद दिला रहे हैं। देखो गाइज, जब आपको ये पता चल जाता है कि आप पढ़ने क्या वाले हो, आप किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, तो उसमें आप और ज़्यादा इंगेज हो जाते हो, आपको उसमें पढ़ने में मज़ा आने लग जाता है। सो मेरा जो मेन मोटिव वो ये है कि आपको चीज़ें आसान भाषा में समझाई जाए, आपको जो है इंटरेस्ट दिलाकर चीज़ें समझाई जाएं। सो गाइज, सबसे पहले बेसिक टर्म इधर जो आती है वो होती है क्रॉप। अब क्रॉप जो है इसको लर्न करने का बहुत ही आसान तरीका है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो गाइज, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, एक ही तरीके के प्लांट्स जो हैं जब उनको कल्टीवेट किया जाता है, उगाया जाता है, आर कल्टीवेट एट वन प्लेस, एक ही जगह पर, ऑन लार्ज स्केल, जब एक ही तरीके के प्लांट को, सेम काइंड के प्लांट को कल्टीवेट किया जाता है एक ही जगह पर और बहुत बड़े एरिया पर, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं दोबारा समझा देता हूँ, कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा। बच्चे पूछने में शर्माते हैं स्कूल्स में। अब ये स्कूल तो है नहीं जो मैं आपसे आकर कहूँगी बेटा आप बताओ क्या समझ नहीं आया। अब ये ऑनलाइन क्लास है, यहाँ पर मैं आपको खुद से ही रिपीट कर दूंगा। देखो गाइज, क्या होता है, जो प्लांट्स होता है, एक ही तरीके का प्लांट अगर मैं एक ही जगह पर उगाऊँ और बहुत बड़े एरिया में उगाऊँ, मान लीजिए मेरे पास एक 100 मीटर की ज़मीन है, 100 मीटर की ज़मीन जो है वो एक खेत में मैंने कन्वर्ट कर दी है। अब उस खेत में मैं चाहता हूं कि मैं इधर चावल की खेती करूं, मैं इसमें चावल उगाऊं। सो मैंने पूरे खेत में चावल उगा दिया। अब वो एरिया एक ही क्रॉप से भर गया, यानी कि उधर एक ही प्लांट है। अब आप देख सकते हैं कि एक ही प्लांट एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जा रहा है, इसे ही क्या बोल देते हैं? क्रॉप बोल देते हैं। अब यहाँ पर मैंने गेहूँ उगाया तो उसे गेहूँ की क्रॉप बोल देंगे। यहाँ पर मैंने
चावल उगाया तो उसे राइस क्रॉप बोल देंगे। आपको मेरी बात अब समझ आ चुकी होगी। अगर समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। सो गाइज, जो क्रॉप होती है मैंने आपको समझा दिया कि वो क्या होती है। जब एक ही तरीके के प्लांट को एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है उसे क्रॉप कहा जाता है। अब यहाँ पर इंडिया में दो तरीके की क्रॉप होती है बेस्ड ऑन सीजन। सीजन के आधार पर दो तरह की क्रॉप्स होती है मेनली देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्रॉप। सबसे पहला आएगा खरीफ क्रॉप, उसके बाद आएगा रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप, अपने मन में बोलो खरीफ क्रॉप, फिर बोलो रबी क्रॉप। अब खरीफ क्रॉप क्या होती है? अब खरीफ क्रॉप क्या होती है मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो गाइज, कुछ ऐसी क्रॉप होती हैं जिनको हम बरसात के मौसम में उगाते हैं। खरीफ क्रॉप्स कौन सी क्रॉप होती हैं? ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनको हम बरसात के मौसम में उगाते हैं, इन्हें खरीफ क्रॉप बोला जाता है। अब इसको लर्न करने की एक ट्रिक है। ट्रिक हमसे क्या कहती है? JSK। देखो इसका सीज़न क्या है? रेनी सीज़न है। और रेनी सीज़न कब से कब तक होता है? जून से सितंबर तक। कब से कब होता है बेटा? जून से सितंबर तक। जून टू सितंबर जो है इन क्रॉप्स को उगाया जाता है। कौन सी क्रॉप्स को? खरीफ क्रॉप्स को। और के का मतलब यहाँ पर है खरीफ, JSK। जे से जून, S से सितंबर और के से खरीफ। अब आपको ये याद हो गया होगा, जे से जून, एस से सितंबर, के से खरीफ। तो आप समझ गए हैं कि खरीफ क्रॉप वो क्रॉप होती है जिन्हें जून से सितंबर के महीने में उगाया जाता है। सेम चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे रबी क्रॉप के लिए। अब रबी क्रॉप क्या होती है? इन्हें सर्दियों में उगाया जाता है, इन्हें बरसात में उगाया जाता है। खरीफ क्रॉप्स को बरसात में और रबी क्रॉप को सर्दियों में उगाया जाता है। देखो, सोन इन विंटर सीजन, इनको उगाया जाता है विंटर सीजन में। और इसको लर्न करने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या है? OMR। ओ से अक्टूबर, M से मार्च, ओ से अक्टूबर, M से मार्च और R से रबी। सो रबी क्रॉप्स जो है इनको विंटर सीजन में उगाया जाता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि इनका जो मंथ है उनका मुझे नेम बताइए कि कौन कौन से मंथ तक उगाई जाती है, सो यहाँ पर तो हमने कहानी खत्म कर दी थी सितंबर तक। सितंबर के बाद क्या आने लग जाती है बेटा? सर्दियाँ आने लग जाती हैं। सर्दियाँ आने लग जाती हैं यानी कि अक्टूबर का मंथ से लेकर मार्च के महीने तक रबी क्रॉप्स को उगाया जाता है। अब इनके एग्जाम्पल को लर्न करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम्पल कैसे लर्न करेंगे अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले खरीफ क्रॉप में पैडी, मेज, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट। मेरे साथ बोलो, पैडी, मेज, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट। एक बार दोबारा कर लो, पैडी, मेज, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट। अब लर्न हो चुका होगा। इसमें आप तीन इंपॉर्टेंट याद रख लो, मेज, कॉटन, ग्राउंडनट। मेज, कॉटन, ग्राउंडनट। आई होप आपको ये लर्न हो गया होगा। बेसिक एग्जांपल्स थे। अब ऐसा नहीं है कि एग्जांपल्स को लर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं। एग्जांपल्स आपको बेसिकली 2 से 3 याद होनी चाहिए, तो ऐसा लगता है कि बच्चे को नॉलेज है, ठीक है। तो एग्जांपल याद करना अच्छी चीज़ होती है। अब ऐसा नहीं है कि एग्जांपल के नाम पर आप 50-60 एग्जांपल रटने बैठ जाए, वो गलत है। 3 से 4 एग्जाम्पल या 2-3 एग्जाम्पल ही सफिशियंट होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो रबी क्रॉप है इसकी एग्जाम्पल, वीट ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड। वीट ग्राम, मस्टर्ड, पी, लिनसीड। वीट ग्राम, पी, मस्टर्ड। अब इसमें से आप 3 याद रख लो, वीट का रख लो, ग्राम का रख लो, पी का रख लो और मस्टर्ड यानी कि सरसों। इन चीज़ों का, इन एग्जाम्पल्स को आप लर्न कर सकते हो। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको जो चाहता है कि मुझे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं, तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर लेनी है, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स। आई होप गाइज आपको ये सब समझ आया होगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का बेसिक। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में क्या है, जो आपका क्रॉप होता है वो एक ऐसा प्लांट होता है जिसको बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। जब हम किसी प्लांट को एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा मात्रा में उगा देते हैं उसे क्रॉप बोला जाता है। और इसका प्रोडक्शन करना क्यों ज़रूरी है? हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद अब देखो, नीड्स को तो फुलफिल करना है लेकिन मैनेजमेंट भी तो होना चाहिए ना। क्रॉप को उगाने की एक सही टेक्निक होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं क्रॉप अपने आप उग जाएगी, नहीं उगेगी, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें कुछ टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा, हमें हार्डवर्क करना पड़ेगा। सो गाइज, मैनेजमेंट अपने आप में ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रॉप को उगाना और उसको सेफली स्टोर करके रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हमने ये सब तो पढ़ लिया है। अभी आपको मैंने खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के एग्जांपल्स भी लर्न करा दिए हैं। सो गाइज, अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। उसमें हम देखेंगे कि क्रॉप को कैसे उगाया जाता है, उसमें इरिगेशन क्या होता है, फर्टिलाइज़र क्या होता है, मैन्योर क्या होता है, बीज को कैसे बोया जाता है, अच्छा बीज क्या होता है, बुरा बीज क्या होता है।
हेल्दी बीज और आप बोल सकते हो अनहेल्दी बीज के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे कि सॉइल की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का, वो सॉइल की प्रिपरेशन करना ही होता है। इस तरीके की चीज़ों को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखो साइंस जो है, ये चैप्टर जो है एक मूवी की तरह है। अब आपको मूवी पहले से हम दिखा दें फिर आपको दोबारा दिखाएं तो उतना इंटरेस्ट नहीं आता। जब हम पहली बार मूवी देखते हैं तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो इसी चीज़ को आप यहाँ पर भी फॉलो करेंगे, धीरे धीरे हम चीज़ों को सीखेंगे, लर्न करते चलेंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो गाइज आज हम इंट्रोडक्शन दिया आपको क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर का, जो कि क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गाइज अभी आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपके लिए बढ़िया होने वाला है, क्योंकि अभी नया नया आपके लिए साल है, अभी आपका नया शुरुआत है। तो इस शुरुआत को एक अच्छा बूस्ट दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप इस शुरुआत में अपना मौज लेने लग जाएं, इधर उधर टाइम पास करने लग जाएं, नहीं, आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ाई को थोड़ा फोकस्ड वे में लेकर चलना है। आई होप गाइज आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।